बहरिया टाउन कराची केस का फैसला आ गया और बहरिया टाउन कराची केस के फैसले में जो सज़ाएं बताई गई, जो पनिशमेंट बताई जा रही है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। वो कौन सा हिस्सा होगा जिसको दोबारा से उड़ाया जाएगा? तो जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो यकीनन बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। और जिस तरीके से जो सज़ाएं बताई गई हैं, मतलब कि जो बहरिया टाउन का केस चल रहा था, आप सबको पता होगा कि बहरिया टाउन कराची का एक केस चला था जिसमें 460 अरब का जुर्माना बहरिया टाउन पे जो बहरिया टाउन ने अदा करना था, उस पर बहरिया टाउन ने हाथ खड़े कर दिए। बहरिया टाउन ने कहा कि हम तो ये पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि साथ बहरिया टाउन ने, ये सारी स्टोरी आपको पता है, मैं एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और दूसरी तरफ साथ साथ ये भी बताया गया कि भाई बहरिया टाउन को तो 16,872 एकड़ की ज़मीन मिली नहीं है। मतलब बहरिया टाउन ने और एमडीए ने कहा कि हमने तो दी नहीं है, मतलब बहरिया टाउन को इतनी ज़मीन तो मिली नहीं है। तो अब 11,000 समथिंग एकड़ जो बहरिया टाउन को मिले। अब बात यहाँ पे ये आ रही है बीच में कि भाई ये जो बीच वाला जो बनता है, जो टुकड़ा बनता है, जो 5,000 6,000 एकड़ जो बनते हैं, अब कहाँ से उड़ाए जाएंगे? क्या मतलब पैराडाइज से दोबारा से एक दफ़ा जो पहले जो लैंड गायब हुई थी वो दोबारा से वही सिलसिला शुरू होने वाला है? तो वो कौन सा हिस्सा होगा जिसको दोबारा से उड़ाया जाएगा? तो इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बहरिया टाउन ने जो जुर्माना अदा नहीं किया, इसके ऊपर क्या सज़ा सुनाई गई है। तो इसके ऊपर आपको तफसील से बताऊंगा भाई। बिल्कुल घबराने वाली बात है या नहीं है, ये आपने वीडियो के आखिर में और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लेकिन मैं आपको जो बताऊँगा वो आज आपको हकायक बताऊँगा, मैं हकायक से पर्दा उठाने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूटिबिस्तान की जानिब से फैसला जारी किया गया और ये फैसला किसी एक जज ने जारी नहीं किया। इसमें आपको जो इस बेंच में जो जजेस बैठे हुए हैं, जो यूटिबिस्तान के जो कोर्ट जो लगाई गई है, वहाँ पे जो जजेस बैठे हुए हैं ना, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। और फैसला क्या सुनाया गया? फैसला ये सुनाया गया है कि जो एक लैंड है जो बहरिया टाउन क्लेम कर रहा है कि हमें नहीं मिली, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि वो दोबारा से, मतलब पैराडाइज वालों को इस चीज़ के बारे में डराया जा रहा है। और इसके अलावा स्पोर्ट सिटी के कुछ एरियाज़ हैं, उनको इस चीज़ का बार बार जिक्र करके डराया जा रहा है और फैसला दिया जा रहा है कि दोबारा से एक दफ़ा फिर वही सिलसिला शुरू होगा जो 2017 में शुरू हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ना मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मैंने इसके ऊपर क्यों वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैं ये बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि हर किसी ने अपनी अदालत लगाई हुई, अल्लाह माफ़ करे यार। जो इसकी नेक्स्ट हेयरिंग है, जब तक वो हेयरिंग नहीं होती, एक बहुत ही क्रेडिबल सहाफ़ी हैं सिद्दीक जान, मैं उनका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उन्होंने खुद बताया था कि जब तक यार ये नेक्स्ट हेयरिंग नहीं होती तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन मैं यूट्यूब के ऊपर देख रहा हूँ, हर किसी ने अपना फैसला सुना दिया, बोला भाई वो 5,000 एनओसी कैंसिल हो गई। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम प्लॉट ले लेते हैं, बहरिया टाउन में हमने प्लॉट ले लिया और प्लॉट लेने के बाद हमें एनओसी नहीं मिलेगी क्योंकि एनओसी तो कैंसिल हो गई है। अब यहाँ पे जब आप कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो आपको एनओसी मिलती है वो एसबीसीए की तरफ से नहीं मिलती है, वो बहरिया टाउन आपको एनओसी देता है। तो इस एनओसी से उस एनओसी का कोई लिंक नहीं है। दूसरी बात, जब आप बहरिया टाउन में अपना घर बनाते हैं तो जब आपको एनओसी मिल जाती है तो आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और बहरिया टाउन की तरफ से अगर किसी भी किस्म के कोई अहकामात जारी होते हैं तो उसका एक लेटर होता है, उसकी वेबसाइट पे उसको अपग्रेड किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि भाई ये नया जो हुक्मनामा जिसको मैं कहता हूँ ये जारी हो चुका है। लेकिन बहरिया टाउन की तरफ से इस किस्म, अच्छा एक और बात भी की जा रही है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही है प्लाजो में, उनका काम मुकम्मल रोक दिया गया है। तो इस किस्म के भी कोई मुसद्दक़ा इतलात नहीं है। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने कंस्ट्रक्शन खुद से भी रोकी हुई थी। अभी भी मैं एक जगह जहाँ मैं मौजूद हूँ उस जगह को मैं देख रहा हूँ तो मुझे तो कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, आजकल जो हालात हैं, लोग नहीं बना पा रहे क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे। जब पैसे नहीं आ रहे तो लोग बना नहीं पा रहे, तो एक वजह ये भी है कंस्ट्रक्शन रुकने की। लेकिन फैसला इस तरीके से जारी किया गया, लोगों को इस तरीके से बताया गया कि भाई अब वो जो 5,000 की लैंड बनती है, 5-6 हज़ार एकड़ जो लैंड बनती है, जो बहरिया टाउन क्लेम कर रहा है हमें नहीं मिली, तो वो क्या दोबारा से गायब हो जाएगा? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये चीज़ें सारी की सारी जो क्लियर होंगी वो नेक्स्ट हियरिंग पे होंगी। उससे पहले जितनी भी बातें की जा रही हैं, देखें दो चीज़ें हैं। जो लोग आपको मशवरा दे रहे हैं ना कि भाई, कुछ लोग आपको मशवरा दे रहे हैं, आपको एक तरफ पहले बताया जाता है कि यार घबराने की बात तो है, मार्केट में बिल्कुल सन्नाटे हैं, ठीक है। ये मैसेज किसके लिए?
ठीक है, ये मैसेज सेलर्स के लिए। अब दूसरी तरफ जब आप थोड़ा आगे चल के देखते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि यार जो भी है अच्छे के इम्कानात हैं, अच्छा हो जाएगा। ये मैसेज किसके लिए? बायर्स के लिए। तो आप इस चीज़ को समझें। अब बायर और सेलर जब दोनों वीडियोस देख रहे होते हैं ना, तो सेलर अपनी मर्जी की चीज़ निकालता है, बायर अपनी मर्जी की चीज़ निकालता है। तो आपको मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ, दोबारा यही बोलूँगा, नेक्स्ट हेयरिंग से पहले आप हरगिज़ लोगों की बातों में ना आएँ। नेक्स्ट हेयरिंग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जहाँ तक इस लैंड की बात है, बैरियर टाउन ने, मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 460 अरब की अमाउंट को कम करवाने के लिए हो सकता है ये बोला हो, लेकिन ये चीजें जो क्लियर होंगी वो नेक्स्ट हियरिंग पे होंगी। 8 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है, आप इंतजार करें, आप लोगों की बातों में ना आए। आपको जो बताया जा रहा है कि हो सकता है ये उड़ जाए, हो सकता है वो उड़ जाए, ये सारी अफवाहें भी हो सकती हैं। और बैरियर टाउन ने अगर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रुकवाई है, प्लाजा में काम रुकवाया है, तो उसका बैरियर टाउन जो भी यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है ना, उसका एक वो लेटर जारी होता है जिसमें बताया जाता है कि यार इस तरीके से होने वाला है, ये कर दें, वो कर दें। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है। और अगर आप एनओसी लेने के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको अगर कोई मिसगाइड कर रहा है कि एनओसी बैरिया नहीं देगा, तो आपके पास बहुत सिंपल तरीका है, आप बैरिया के हेल्पलाइन पे कॉल करें और उनसे डायरेक्टली पूछें। आप उनसे पूछें, मैंने पूछा है, मुझे तो उन्होंने नहीं बोला कि नहीं मिलेगी। आप भी पूछें उनसे, आप उनको कॉल करें और उनसे पूछें कि आपको एनओसी मिल सकती है, मैं घर बनाना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको कोई रोकता है तो आपको पता चल जाएगा। मेरा ख्याल है आपको कोई भी नहीं रोकेगा अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं। तो ये हालात इस टाइम पे चल रहे हैं, हर बंदे ने अपनी अदालत लगाई हुई है, हर बंदा अपने फैसले सुनाए जा रहा है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर यार मैं वीडियो बनाऊं और मैं लोगों को बताऊं कि अभी तक लोगों के पास कोई इतलात नहीं है, हर बंदे ने अपनी दुकान लगाई हुई है। देखें, आपको जो मशवरा दे रहा है ना, उसका इंटरेस्ट आप देखें। सबसे पहले आप उसका इंटरेस्ट देखें, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट। अब एक बंदा जिसका इंटरेस्ट ही ये है कि मैंने प्रॉपर्टी बेचनी है, वो आपको क्या मशवरा देगा? तो आप इन चीज़ों को समझें, बहुत जल्दी में फैसला ना करें, इंतज़ार करें। मैं आपको यही मशवरा दूंगा, इंतज़ार करें। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक कोट लगाई हुई है ना लोगों ने, तो इन कोट्स को ना देखें, आप थोड़ा इंतज़ार करें। आपको बहुत क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से भी बताया जाएगा। और बैरियर टाउन ने किसी भी सोशल मीडिया में जो काम करने वाले लोग हैं, मुझ समेत किसी को कॉल करके नहीं बोला कि भाई कंस्ट्रक्शन रोक दी गई है या एनओसीज नहीं मिल रहे हैं घर बनाने के। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी की सारी अफवाहें, इन पे आप कान बिल्कुल भी ना धरें। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।